नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय उद्घाटन समारोह जयपुर में संपन्न हुआ। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश माइडा ने कहा, पूर्वी राजस्थान की जनता से अपील, आप पार्टी के साथ आइए। इस तरह से जहां जहां अशिक्षा थी वहां पर वो पैसा नहीं पहुंच पाया। यह जरूर हुआ कि जयपुर में बैठे बैठे प्रतापगढ़ के अंदर कौन गुलाम है जो ज्यादा कमीशन वापस जयपुर में जमा करवा सकता, उसको जरूर चुन लिया। डूंगरपुर के लोगों के लिए जो पैसा आ रहा है वो लोगों को न दे करके वो वापस जयपुर में ही जमा करवा ले, बड़े बंगले बनवाने में या बड़े लेकिन इनकी अभिनता स्वीकार नहीं की थी। लास्ट में जाके राष्ट्रीय पार्टी पार्टी का पुरस्कार का उद्घाटन हो रहा है जयपुर के अंदर। आप लाइव वहां से देख रहे हो। यहाँ पर जयपुर में आने का मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा होगा आज़ादी के और लोकतंत्र लागू होने के बाद कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी से यहाँ पर शासन किया है, लेकिन यहाँ का जो जनता मूलभूत जो सुविधाएं थी अभी तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। जैसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, जनता को इससे दूर रखा गया। और भारत आदिवासी पार्टी है जो गरीबों की है, पिछड़ों की है, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी की पार्टी है। तो अब आज़ादी से अब तक इन वर्गों को न्याय नहीं मिला है, इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ शोषण हुआ है। तो इन न्याय दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय आज जयपुर में उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ये पूरे देश में किस मुहिम को लेकर काम कर रही है? भारत आदिवासी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आपने देखा अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर क्या हुआ, लोकसभा के बाहर क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी का आने का मूल मकसद ये है कि अभी तक जिन वर्गों को न्याय नहीं मिला, जिन वर्गों के साथ इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश भर में मुहिम चला रही है। राष्ट्र की एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, यह फॉर्मूला आपके थ्रू लगा होता है, ये क्या है बताइए थोड़ा सा। हाँ, यही भारत आदिवासी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है और विशेष है, क्योंकि अन्य पार्टियों में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है वो थोपा जाता है संगठन के द्वारा, या जिसको हम ये कह सकते हैं हाई कमान थोपते हैं, वो जनता की पसंद नहीं होता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के अंदर उस कैंडिडेट का चयन किया जाता है, जाजम के अंदर कैंडिडेट का चयन किया जाता है जो जनता की पहली पसंद है, जो जनता के बीच में सक्रिय है, जो जनता के लिए हमेशा खड़ा है, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, जनता उस कैंडिडेट को चयन करती है। यानी कि यहाँ की जो चयन प्रणाली है वो जाजम व्यवस्था है और जाजम के अंदर आम व्यक्ति भाग लेता है और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देता है और उसी को वो प्रत्याशी बनता है। मैं रमेश मेड़ा और भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, बीते कुछ दिन पहले अपने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया है, उनके ऊपर एक डॉक्टर ने अभद्र गाली का प्रयोग किया था, तो क्या आप एक अध्यक्ष हो पार्टी के, इसके जरिए आपने कुछ एक्शन लिए? हाँ, हमने सैलाना में जाके रतलाम में जाके धरना प्रदर्शन किया है और वहाँ के शासन प्रशासन से मांग की है कि जो भी दुर्व्यवहार हुआ है या गालीबाज जो डॉक्टर है एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है और उसके ऊपर किसी भी तरह की वहाँ की सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इसको निलंबित नहीं कर रही है, उल्टा ही जनप्रतिनिधि को जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई, वहाँ पर संविधान की हत्या हुई है और उसके बाद भी जब कमलेश्वर जी डोडिया वहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के हमारे विधायक हैं और वो सदन में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। तो ये सरासर पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से संविधान की हत्या की गई है। तो ये हमारा मुहिम आगे भी चलेगा और वहाँ की जो तानाशाही सरकार है जो संवैधानिक आवाज को दबा रही है और निश्चित रूप से एक दिन उसको हटाएगी। देश के गृह मंत्री ने अभी संविधान अपने सदन में एक मुद्दा उठाया कि आप जब तक संविधान में अम्बेडकर पढ़ते रहोगे, इससे तो बेटर है आप भगवान का नाम लीजिए। तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं
और उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है वो उनकी घृणित सोच है। ये उनकी दलितों के प्रति, संविधान प्रेमियों के प्रति और आदिवासियों के प्रति और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो संविधान के अंदर विश्वास करता है, उनके प्रति उनकी जो सोच है वो उस बयान से मार्फत सामने आई और वो जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी के विधायक, सांसद इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हमने आवाज़ उठाई है और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमने गृह मंत्री अमित शाह के पुतले भी जलाए हैं। हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया संवैधानिक तरीके से और आगे भी हम इसको जनता के बीच में ले जाएंगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की कैसी सोच है। ये सोच एक संघीय सोच है, ये मनुवादी सोच है और ये मनुवादी सोच है वो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, माइनॉरिटी के से नफरत दर्शाता है। ये हम बात आमजन भी देखा है, आमजन ने खुद ने देखा है, तो काफ़ी समझ चुकी, जनता समझ चुकी है और समय आने पर उनको जवाब भी देगी। बहुत सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देवली उनियारा उपचुनाव हुए थे, उसमें एक सामरावता गांव है, वहाँ पे एक उपद्रव हुआ था एक थप्पड़ कांड को लेकर। क्या आप उसमें कई लोग निर्दोष लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट भी है, नाबालिग भी, जो आज भी जेल में बंद है। सरकार उनकी जो जमानती याचिकाएं जो लगती है बार बार उसको खारिज कर रही है, तो आपकी पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? क्या रवैया सरकार का उस प्रकरण के प्रति? ये जो प्रकरण है देवली उनियारा के अंदर जो प्रकरण हुआ है वो प्रकरण जिस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है ये आदिवासी विरोधी सोच उनकी दिखती है और भारत आदिवासी पार्टी ने अपना डेलीगेशन भेजा था वहाँ पर और वहाँ पर जानकारी ली, पीड़ितों से जानकारी ली और बाकायदा हमने जनजाति आयोग की भी चरण ली है और हमने उनसे भी न्याय की गुहार की है और मानव आयोग से भी हम गुहार करेंगे और हम हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जो बेगुनाह लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म सरकार कर रही है उनको हम न्याय के दिलाने की कोशिश हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, एक 29 तारीख को वहाँ के स्थानीय लोगों ने और स्थानीय पंच पटेलों ने, एक सरपंच मुकेश मीना, उन्होंने एक घोषणा करी है कि 29 तारीख को एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक महापंचायत करने का कि वो रखा गया है उन्होंने। तो क्या आपका डेलीगेशन वहाँ उस महापंचायत में शामिल होगा या उनका समर्थन करेगा न्याय दिलाने के लिए? देखो, अभी तक हमारे को इसकी सूचना नहीं मिली है। अगर हमें कोई ऑफिशियल सूचना मिलती है निश्चित रूप से हम उनका संवैधानिक रूप से समर्थन करेंगे और जो पीड़ित हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं, उनकी न्याय के लिए गुहार करेंगे। तो धन्यवाद सर, आपका परिचय सर। मैं रमेश मैडा, भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। क्या वजह थी सर? उस वजह को ये बात भी पुरानी हो गई, नया दौर आ गया है और वो बात ऐसी थी, वो सब जानते हैं कि बीजेपी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कहीं न कहीं बीजेपी में सम्मिलित होने के हमें जो आभास हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इधर कर लिया था। हमने अपना खुद का घर बना लिया था और वो कुछ समय बाद ही बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो क्या युवाओं को मौका मिलेगा सर? आज मैं यार युवा हूँ, ये हमारे विधायक युवा की तरह के सांसद चुनाव लड़े थे उदयपुर से, तो सारे हमारे युवा साथी हैं और युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा। सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस, बीजेपी सबने ये दूरियां काट रखी है। देवली उनियारा उपचुनाव हुए थे, उसमें सामरावता एक उपद्रव प्रकरण हुआ था जिसमें ग्रामीणों के पुलिस प्रशासन की तरफ से एक रात को वहाँ पे एक आगजनी घटना को एक अंजाम दिया गया था। तो क्या वो षड्यंत्र था या क्या उसकी सच्चाई है? क्या आप उसमें क्या मदद करना चाहेंगे? उस मामले में हम लोगों ने, हमारे विधायक, हमारा डेलीगेशन गया था, जितने पीड़ित लोग थे उन सारे लोगों से हमारे विधायकों ने संपर्क किया था। हम लोगों ने जनजातीय आयोग को भी, हमारे विधायक डेलीगेशन जो गया था उन्होंने सारी रिपोर्ट भेजी है और सरकार से भी हमने निवेदन किया था कि आम जनता गरीब का शोषण नहीं करना चाहिए। ये समुदाय से कि आम जनता, इस देश के लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था, मुगलों में भी तानाशाही झेलते आए हैं, वहाँ पर भी शोषण हो रहा था और आज आज़ाद भारत के अंदर भी इस तरह से शोषण होता है। एक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, उसमें पुलिस ने आगे से जाके लाठीचार्ज किया है। आज तक का ऐसा नहीं हुआ। हमारे काकड़ुगरी प्रकरण में भी इस तरह से हमारे लोगों को परेशान किया था। ये नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन गरीब
गरीब की आवाज़ को दबाया जाता है, युवाओं की आवाज़ को दबाया जाता है, लेकिन वक्त आने पर यही गरीब समुदाय, यही युवा जवाब देगा लोकतंत्र। सर, एक छोटा सा सवाल, जो 42 लोग निर्दोष वहाँ पे, कुछ नाबालिग भी है, कुछ पढ़ने वाले छात्र भी है, लोकल लोग भी वहाँ के, तो आप उनके लिए क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हमारे इस इलाके से राष्ट्रीय प्रवक्ता है जितेंद्र जी, इन सारी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो जब भी बताएंगे, जहाँ भी हमें लगेगा, हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद सर। ये है राजकुमार साहब, इन्होंने सामरावता प्रकरण को अपनी ओर से इन्होंने सरकार को घेरा है, सरकार ने कहा कि निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।